वो ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए। तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है। बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ की बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है। मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए। तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है। बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ की बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है। मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए। तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है। बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ की बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था,
इस पर आपका भरोसा सही है। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है। मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप्सो इस सब के बाद अब आतिफ भी अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे। मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ। तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है। मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप्सो इस सब के बाद अब आतिफ भी अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे। मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ। तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है। मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा
अगर वो गलत निकला। मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और राहत खुश भी रहेंगे। मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ। तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ की बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे। मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं। मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला। मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और राहत खुश भी रहेंगे। मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ। तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ की बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे। मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं। मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला। मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और राहत खुश भी रहेंगे। मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे
ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरो फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का एतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दे। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप्सो इस सब के बाद अब आतिफ भी अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का एतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दे। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप्सो इस सब के बाद अब आतिफ भी अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का एतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें।
आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है। मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप्सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ। तभी वो अपनी गलती का एतराफ करती है। बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है। मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप्सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ। तभी वो अपनी गलती का एतराफ करती है। बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है। मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला,
क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और राहत खुश भी रहेंगे। मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे। मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं। मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है? ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और राहत खुश भी रहेंगे। मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे। मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं। मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है? ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और राहत खुश भी रहेंगे। मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया,
जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। अफसोस इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। अफसोस इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ? तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ के बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था
कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप्सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जिसके सामने अपनी बहन सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आ ही गया, जिसके बाद तो ईमान अब से शर्मिंदा है। तभी वो घर आकर आतिफ को कॉल करके वहां पे बुलाती है। वालिद ने देखा तो आतिफ को देखते ही हैरान रह गए, तुम यहाँ। तभी वो अपनी गलती का इतराफ करती है, बाबा सारी गलती मेरी है, मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है शायद जिसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। वालिद को अब आतिफ की बेगुनाही का इल्म हुआ तो वो उसे गले से लगाते हैं। दोनों बाप बेटा रोने लगे, मगर अब ईमान तो शर्मिंदा है। आपका बेटा, आपका खून गलत नहीं था, इस पर आपका भरोसा सही है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दें। आतिफ तो पहले भी अपनी भाभी की मजबूरी को समझता था कि उन्हें तो सहरिश की चालबाजियों का जरा भर भी इल्म नहीं। आतिफ के साथ वालिद भी उसे माफ कर देते हैं, मगर भला अब आहद ईमान को कैसे माफ करने वाला है। ईमान आहद के पास आई भी, उसके आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर आहद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। इसके बाद तो आहद अपने भाई से शर्मिंदा है कि खामखा मेरे भाई को ना करता गुनाहों की सजा मिली है, उसका क्या कसूर था। लेकिन आहद अब ईमान से दो टोक कह देता है, मैंने उससे कहा था मैं ईमान को छोड़ दूंगा अगर वो गलत निकला, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो आतिफ भी होते हुए नहीं देख सकता। होप्सो इस सब के बाद अब आतिफ ही अपने भाई को समझाएगा और उसे ये सब करने से रोकेगा भी। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद सहरिश जिसके हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय बर्बादी के। अब शिफा की आतिफ से मंगनी भी होगी और ईमान और आहद खुश भी रहेंगे, मगर ये सब व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देख पाएंगे। खैर फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।